दिया गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको दिए गए, इसके बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा हम लोग इसको, मैं पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब सभी लोग देखें ध्यान से। ठीक है, अमित कुमार राजपूत। ठीक है दोस्त, चलिए अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। एक परिवार में ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है। मैंने क्या बताया दोस्त कि पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के अगल बगल ही होते हैं। ए बी का पति है, अगर ए बी का पति है तो ए मेल होगा, प्लस होगा, और बी क्या होगा, फीमेल। ये इसका पति है तो बी उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। बी उसकी कौन हो जाएगी, पत्नी। क्लियर है बात। ठीक है, फिर आगे बोला क्या है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। आगे क्या बोला गया है, सी ए का पुत्र है। अच्छा, ए का पुत्र, पुत्र हमसे एक पीढ़ी नीचे होता है, सी ए का पुत्र है, पुत्र क्या है, मेल है। अच्छा, ये इसका बेटा है। ठीक है, ये इसका क्या है, बेटा, पुत्र है, बेटा है। ठीक है, अच्छा ए का, अगर ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, तो अगर ए का बेटा है तो बी का भी बेटा होगा, ए का बेटा है तो बी का भी बेटा है। कोई बात नहीं प्रिंस, आगे जुड़ के देखिए। डी बी की पुत्री है, डी जो है बी की पुत्री है। ध्यान से देखिएगा दोस्त कि डी जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री का क्या नाम है भैया, डी। ये पुत्री है, फीमेल है, ये इसकी बेटी है, इसकी क्या है, बेटी है। ठीक है, अच्छा आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर ए और बी आपस में पति पत्नी हैं, सी ए का बेटा है और डी बी की पुत्री है, तो दोनों अगर पति पत्नी, इनके दोनों बच्चे हैं, तो ये आपस में भाई और बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त, भाई हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, बहन। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, भाई और बहन। ठीक है, एफ जी की पुत्री है, एफ क्या बोला गया, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है। देखिए एफ और जी के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं है, हम अगली लाइन को पढ़ लेते हैं जरा, इसको कंफर्म कर देगा। सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है। ये जो सी है किसका पिता है दोस्त, एफ का, एफ का क्या है, पिता। एफ उसका बेटा या बेटी होगा। एफ के बारे में कोई जेंडर क्लियर नहीं है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। भाई ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, जिसको हम प्लस से क्या करते हैं, मेल को कोड करते हैं और माइनस से फीमेल को। ठीक है, सी एफ का पिता है। आगे क्या बोला गया था यहाँ पे, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है दोस्त, एफ जी की पुत्री है। तो पुत्री है तो भाई जी अगर ऊपर रहेगी तभी इसकी पुत्री होगी, पुत्री है। अच्छा अब तो क्लियर हो गया, अब जेंडर आपका क्लियर हो गया कि एफ क्या है, पुत्री है, इसकी पुत्री है। ध्यान से समझिए, एफ जी की पुत्री है। ठीक है, एफ जी की क्या है, बेटी है, बेटी। ठीक है, पुत्री है, बेटी। तो अभी फीमेल हो गई। अच्छा एक बात बताइएगा, सी एफ का पिता है और एफ जी की बेटी है, इसकी बेटी है, तो जी इसकी पत्नी हो जाएगी, सी की पत्नी कौन हो जाएगी, जी। सी की पत्नी कौन हो जाएगी, जी। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सीबीडी आपने आंसर दिया है निर्मल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन बाकी दोस्त समझ लीजिए, आप लोग बाकी लोग समझ लें। सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है। ठीक है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है। अच्छा सारा रिश्ता क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं जरा, अब हम लोग रिश्ते को देखते हैं जरा। ठीक है, पहला बोला गया ए का एफ से, ए का एफ से। दोस्त समझिएगा, जिसके साथ का लगा होगा, क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। ए का एफ से, एफ से। ठीक है, तो जिसके साथ का लगा होगा उसका रिश्ता बताना है, उसका रिश्ता बताना है। यानी एफ ए वाले का रिश्ता दर्शाएगा, एफ किसका रिश्ता दर्शाएगा, ए वाले का, कि ए को क्या कहा जाएगा। ठीक है, ए को क्या कहा जाएगा, क्या बोला गया है, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से, इस ए का एफ से क्या संबंध है। ठीक है दोस्त, एफ इसको ए को क्या बोलेगा, तो एफ के पिता, पिता के पिता को हम क्या बोलते हैं, दादा। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, दादाजी। ठीक है दोस्त, तो दादा का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिएगा, सी का बी से, सी का बी से, जिसके साथ का लगा होगा उसका रिश्ता बताना है आपको। सी का बी से, यानी सी को बी क्या कहेगा। ठीक है, सी का बी से, भाई सी का इस बी से, इस बी से। अच्छा बी के पति ए है, पति का बेटा है, पति के बेटे को हम क्या कहते हैं, बेटा ही कहते हैं। भाई आपके पति का बेटा होगा तो आप क्या कहेंगे, उसे बेटा ही कहेंगे। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बेटा यानी पुत्र, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्त, सी का बी से, इस सी का बी से, बी का क्या कहेगा इसको, बेटा। ठीक है,
आगे क्या बोला गया है, जी का बी से, जी का बी से, ध्यान से समझिए, इस जी का बी से क्या रिश्ता है, जी का बी से, यानी जी का रिश्ता बताना है, इस जी का बी से, बी कहाँ भाई, बी से, बी से। अच्छा देखिए, इसका बेटा और बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी को क्या बोलेंगे भाई, बेटा और बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी को हम बोलते हैं पुत्रवधू, क्या बोलते हैं, पुत्रवधू। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, पुत्रवधू। तो ऑप्शन है सी डी बी, सी डी और बी। बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन अच्छे से सबको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे, सी बी डी, जिनका सी डी बी, सी डी बी, पहले का क्या है, पहले का आंसर है सी, दूसरे का दोस्त है डी, और तीसरे का आंसर क्या है, बी, सी बी डी। जिन बच्चों का सी डी बी आया आंसर एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, बहुत अच्छे, सी डी बी, बहुत अच्छे। रतन, पापा का पारा, मोनू, और कौन कौन है भाई, ठीक है दोस्त, ये लोग हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन सबको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरा कमेंट करके बताइए तो सबको समझ में आया कि नहीं। अमन पटेल, गुड इवनिंग हो रहा है, क्लास खत्म होने जा रहा है तो ऑफलाइन भी क्लास लेट आते थे और यहाँ भी क्लास लेट, मिस्टर अमन पिटाई हो जाएगी बाबू, मुर्गा बना देंगे आपको हम। जरा बताइए ये बात समझ में आई, क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया, कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी से आप कमेंट करें, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा।